जय हिंद बच्चों, मैं अजय सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है और कुछ चीज़ें नई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों के प्रश्न भी थे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ देखिए, क्लियर आप कर लीजिएगा, जो आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि इसमें 25,000 से ज़्यादा बच्चे, 25,200 या 100 कुछ करके हैं बच्चे, इतने बच्चों को छात्रवृत्ति ये एसबीआई देने जा रहा है। और जो फंड इसने एलोकेट किया है वो 100 करोड़ का किया है। ये मत सोचिए, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर ये ऐसा तो नहीं कि हमें लोन देंगे, लोन वाला कोई झांसा है कि फिर हमें पैसे लौटाने होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक होता है बच्चों सीएसआर फंड, ठीक है। एक होता है सीएसआर फंड, सोशल आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो आप देखे होंगे कई और भी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हो गई, जियो वगैरह भी हो गए, वो लोग भी सीएसआर फंडिंग करते हैं। तो वो सरकार के जो भी लगता है कि हाँ समाज में उन्हें वो पैसे खर्च करने होते हैं, ठीक है। फायदा का जो फायदा उनका होता है उसका शायद 2% मुझे याद है, वो खर्च करते हैं। तो 100 करोड़ रुपए एसबीआई खर्च करा। और ये स्कीम ऐसा मत सोचिएगा इसी बार आई थी, मैं दो तीन सालों से इस स्कीम को बता रहा हूँ। और बच्चों को, गरीब बच्चों को, गांव के बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिली है बच्चों, लगातार मिल रही है, ठीक है। और इसको आप जो बच्चे, अभी एक और चीज़ ध्यान दें, जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, जिससे अन्य अभी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजनाएं आएंगी तो उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होते रहेगी। वैसे आप जानते हैं कि मैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा बता चुका हूँ, नवोदय विद्या ज्ञान स्कूल, अटल आवासीय का भी फॉर्म आने वाला है, एनएमएमएस का हर एक राज्य का फॉर्म आने वाला है। और इसे देखिए, ध्यान दीजिए कि एसबीआई वाले स्कॉलरशिप इंडिया के किसी भी राज्य का बच्चा, चाहे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता हो चाहे वो प्राइवेट में पढ़ता हो, इस फॉर्म को निःशुल्क, मतलब बिना पैसे के भर सकता है, कोई भी चार्ज नहीं देना। सबसे बड़ी बात, बच्चे पूछ रहे थे सर टेस्ट में क्या आएगा, ये टेस्ट एसबीआई इसके लिए टेस्ट नहीं लेती है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एसबीआई टेस्ट नहीं लेती है। उनका क्राइटेरिया मेरिट का आधार, जो आप मार्कशीट अपलोड करेंगे और आपकी जो स्थिति रहेगी घर की, उसको देखते हुए ही ये सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने साइट है sbi-asa-scholarship.co.in, या एसबीआई आशा स्कॉलरशिप करेंगे तो जिसमें ये आएगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। इसको आइए हम लोग जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अधिकतर बच्चे जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं 9 to 12 वाले, वो यहाँ भरेंगे। अंडर ग्रेजुएट में ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों के भी सवाल थे अंडर ग्रेजुएट के कि कौन कौन इसको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको नीचे की तरफ खसकाऊँ तो यहाँ पर क्लास 12th एंड सेमेस्टर मार्कशीट, कई जगह सेमेस्टर चलता है, तो सेमेस्टर अगर चल रहा हो आपका तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी इसको अपलोड करने के लिए, ठीक है। अब हम वापस से जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप पीजी कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है क्राइटेरिया, यहाँ दिया हुआ है। तो डिटेल आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन विदेश जाने वाला भर सकता है। तो ये 9-10 का है, तो मैं ये आपका 9 to 12 वाले बच्चों को कर रहा हूँ। और ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने समझा रखा है कि क्या क्या चीज़ें अपलोड यहाँ पर होनी हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी चीज़ें हैं, आपको क्रिएट अकाउंट करके आगे बढ़ना हो, तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना दिया है। तो आप इसको खुद से मोबाइल से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड करने हैं तो आप उसको छोटा करके, साइज उसका रिड्यूस करके आप ये अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाकर, जो मोबाइल का प्ले स्टोर होता है, तो उसके स्कैनर ऐप से क्या कीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर लीजिएगा। एक आता है जेपीजी रिड्यूसर ऐप, ठीक है, उससे छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। और बारी बारी से जो भी साइज होगा उसको आप कर सकते हैं। क्लास जो भी 9th में पढ़ रहे हैं तो 8 की मार्कशीट, 10 में पढ़ रहे हैं तो 9 की मार्कशीट, 11th में पढ़ रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, इसी तरह से आप कर सकते हैं क्लास 8 एंड लेटेस्ट।
ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल के टीचर से लिखवा लेना। अगर आप सरकारी में पढ़ रहे हैं तो ये भी लिखवा लेना है कि आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है, बस सिंपल एक प्लेन सादे पेपर पे वो लिख कर साइन मोहर करके आपके नाम का दे देंगे, ठीक है। बैंक पासबुक किसी भी बैंक का चलेगा, एसबीआई का है तो ठीक है। और कई बच्चे पूछ रहे थे तो बैंक पासबुक आपका ही नाम का होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो। अब तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहा है, ये भी नहीं कि आपको उसमें पैसे जमा करना है, तो अकाउंट खुलवा लें। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो दीवार के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवा लें, जिसकी फ़ोटो छोटी कर दीजिए, ठीक है, और उसको अपलोड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से मोबाइल के द्वारा भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।